आप सभी का स्वागत है मिस स्टूडियो में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय में और आपको बता दें कि आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सरदार सेना के तमाम अध्यक्ष और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। समारोह में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं और उनसे तमाम बातों को भी आज पूछने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए ले चलते पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आए हुए लोगों से भी बात करेंगे और अखिलेश यादव से भी खासतौर पर बात करने का प्रयास करेंगे। इको गार्डन में कई दिनों से शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र के वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं स्थायी और मानवीय वो होगी तब 2027 में पीडीएस सरकार में ही जाति जनगणना होगी, तभी सही तरीके से जनगणना होगी। शिक्षक जो है इको गार्डन में शिक्षा मित्र और तमाम जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो धरने आंदोलन पे बैठे हैं, उनको न्याय समाजवादी सरकार में ही मिलेगा, पीडीएस सरकार में ही मिलेगा। हमारे बहन जो बता रही हैं कि बड़े पैमाने पर छात्र नौकरी को लेकर के, अपने तमाम चीज़ों को लेकर के धरने पे बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं सरकार में। ऐड निकला, कुछ देर बाद ऐड डिलीट हो गया। बताओ, पेपर लीक की सिल्वर जुबली मन रही इनकी, कोई कल्पना कर सकता है? पेपर लीक की क्वार्टर सेंचुरी लग चुकी है अभी तक। और कितने लोग प्रभावित होंगे सोचिए आप उनसे, जिन्होंने फॉर्म भरा होगा। तो इसीलिए जानबूझ करके इस तरह की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो तमाम लोग हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में मौजूद हो जो सरदार सेना के हैं और सपा कार्यालय पहुंचे हैं। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम शेख सुबान अली है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास का संशोधक हूँ। और क्या कहेंगे जिस तरीके से आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर मनाया गया, आप लोग बड़े उत्साहित होकर यहाँ पहुँचे, अध्यक्ष जी से तमाम बातों को किया और तमाम बातों का जिक्र भी किया, क्या कहेंगे इसमें? देखो, बहुत खुशी की बात है और ये दुख की भी बात है कि सरदार सेना के नेतृत्व में पहली बार 391वीं समझो राज्याभिषेक दिवस को मनाया गया। इससे पहले ही मनाया जाना चाहिए था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक है और बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर सरदार सेना के माध्यम से इससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आयोजित करने के लिए परमिशन दी गई और बाद में कैंसिल की गई और आज राज्याभिषेक दिवस मनाने के लिए परमिशन नहीं दी गई, इसलिए इस सभागृह में बनाया गया। और बहुत खुशी हो रही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को, जो मानवतावादी इतिहास था, कुछ सत्ताधारी पार्टी के लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इतिहास का संदर्भ देते हुए बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज धर्म सहिष्णु थे, मानवतावादी नेता थे। जापान के एक तत्वज्ञानी है बैरन कैंदा, वो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये सत्पुरुष है, उन्होंने समस्त मानव जाति के हित किया। अब मुझे बताइए कि जो जापान के तत्वज्ञानी को समझता है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं समझता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये मानवतावादी थे, तो यही इतिहास हमने यहाँ बताया है। बहुत खुशी हुई यहाँ पर। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और हम ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माताजी थी वो यादव परिवार की बेटी थी और यादव परिवार का जो संबंध है वो यादव कुल से है, राजवंश से है। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज का ननियाल जो है वो यादव है और छत्रपति शिवाजी महाराज ये कुर्मी है। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसी उद्देश्य से आए थे कि शिवाजी महाराज और माँ साहेब जिजाऊ की विचारधारा से यहाँ का यादव, कुर्मी और गुज्जर ये सारा पीढ़ी समाज एक हो जाए और मानवतावादी मूल्यों को रक्षा के लिए पीढ़ी की सरकार बनाए। बिल्कुल, एक सवाल और है, अभी बीते दिनों जब एक फिल्म आई थी छावा, तो कुछ समुदाय के लोगों ने उसका विरोध किया कि इसमें ज़्यादा तानाशाह दिखाया गया, ऐसा नहीं दिखाया गया, वैसा नहीं। तो आपने क्या वो फिल्म देखी थी? जी, फिल्म देखी है। ये बात सही है कि वो फिल्म बनाने का उद्देश्य कुछ और था, किसी धर्म विशेष के खिलाफ समाज में गलत मैसेज देना था। लेकिन उस फिल्म का एक सीन मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज जब बुरहानपुर, ये प्रदेश है औरंगजेब का, वहां पर जब उन्हें आक्रमण करते हैं तो उस सीन के अंदर बताया गया है कि मुगलों की सेना और मराठा सेना के अंदर एक युद्ध होता है और वहां पर एक छोटा 4 साल का मुस्लिम बच्चा जिसके सर के ऊपर हरी पगड़ी होती है और वो चीखता है कि अम्मी अम्मी, अपने माँ को बुलाता है और उसकी माँ उसे देखती है कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बेटे को बचाओ। ये आवाज़ जब छत्रपति संभाजी महाराज के कानों पे गिरते हैं तो छत्रपति संभाजी महाराज अस्वस्थ हो जाते हैं। देखते हैं कौन सा बच्चा अपने माँ को पुकार रहा है, उन्हें नज़र आता है एक 4 साल का मुस्लिम बच्चा है अपने माँ को पुकार रहा है। तब वो देखते हैं कि इस युद्ध के
जगह पर वो बच्चे की जान न चली जाए। अब वो युद्ध भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मुगलों की सेना उनके ऊपर हमला कर रही है। वो बच्चों को बचाने के लिए दौड़ते हैं, बच्चों को उठाते हैं, सीने से लगाते हैं और देखते हैं इसकी माँ कहाँ है जो इसे ढूंढ रही है। कहीं से आवाज़ आती है मेरे बच्चे को बचाओ, वो देखते हैं वो महिला इसी की माँ है। वो बच्चे को लियाकर उस महिला को देते हैं। मुगलों की सेना उन पर हमला करती है, वो ढाल के जरिए से हमले को वापस कर देते हैं और वो बच्चे को जब देते हैं वो भूल जाते हैं वो युद्ध भूमि पे है। क्यों? क्योंकि संभाजी महाराज एक अनाथ थे, उनके माताजी बचपन में ही देहांत हो चुका था। वो माँ की ममता को देख रहे थे। अरे जो मुगलों के प्रदेश के 4 साल के मुस्लिम बच्चा के रक्षा के लिए अपने आप को भूल जाता है, वो छत्रपति संभाजी महाराज मासूम मुसलमानों को कत्ल कैसा करेंगे? वो इस्लाम के मुसलमानों के दुश्मन कैसे होंगे? ये मानव धर्म रक्षक थे, वो हिंदू धर्म रक्षक नहीं थे। बिल्कुल। और अब 2027 में एक बार फिर से चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में तमाम तैयारियां सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से कर रही हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई तो बीजेपी ने लगातार हमला बोला कि 37 सीटें जीत करके बहुत वो तानाशाह दिखा रहे। तो अब क्या लगता है इस बार कैसे? देखो, उत्तर प्रदेश के सरकार से सारे समुदाय के लोग बहुत कष्ट में है, बहुत परेशान है। अब उनके सामने एक ही पर्याय है कि अगर अपने समाज का कल्याण करना है तो यहाँ पर पीडीए की सरकार लाना पड़ेगा। अब जहाँ पर किसान खुदकुशी करता है और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी किसान पे मुकदमा कर दिया जाता है। अब गन्ने का भुगतान नहीं हुआ इसलिए धर्मेंद्र नामक किसी किसान ने खुदकुशी कर ली, कर्ज से परेशान होकर उसी पे मुकदमा दर्ज किया गया कि भाई इसके पास ये पिस्तौल कहाँ से आई। आपने ये सोचना चाहिए था कि अपनी जान उसे क्यों देना पड़ी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, आने वाले वक्त में किसान हो, मजदूर हो और जैसा पिछड़ा समाज हो, दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, इन्होंने ठान लिया वाला है कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो सारे समाज को एक जगह आना पड़ेगा और संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करना होगा। मैं डॉक्टर जगदीश्वर पटेल, सरदार सेना का फाउंडर मेंबर हूं और राष्ट्रीय प्रचारक हूं। मैं लखनऊ से ही हूं और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, जहानाबाद विधानसभा। तो ये जो आज का राज्याभिषेक दिवस का कार्यक्रम हुआ, इस मौके पर सरदार सेना के जितने भी साथी हैं और जो समाजवादी लोग हैं, उन लोगों ने एक संकल्प लिया है कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के बताए गए रास्ते पर चलना है और उत्तर प्रदेश को हमें दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। ये संकल्प एक विशेष तौर पे आज लिया गया। जो आपस में वैमनस्यता हो रही है उन चीज़ों को दूर करना है और शिवाजी के बताए गए मार्ग को हमें गांव-गांव जाकर लोगों को जो है बताना है। उनके पूरे जो स्वराज था ना, उसके बारे में पूरा जागरूक करना है। तो ये चीज़ें आज विशेष तौर पे रहीं। 2027 में फिर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सभी अपना पुरजोर लगा रहे, तो आप लोग कैसे अपनी पार्टी को पूरी ताकत से जिताने का इस बार तैयारी जो है वो करने वाले हैं? माननीय अखिलेश भैया ने जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सबको हिस्सेदारी और सबको भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और उसी प्रकार सरदार सेना को भी उचित हिस्सेदारी और भागीदारी के साथ रखा जाएगा। और जो आज एक विशेष जो हुआ कि शिवाजी की माँ जो यादव कुल की थी और शिवाजी के जो पिता कुर्मी कुल के थे, तो इस दोनों समाज को जोड़कर ये हम एक सरदार बनाने की बात करेंगे 2027 में और निश्चित सफलता मिलेगी हमें। महेश पटेल, मैं प्रयागराज से हूँ, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी 2024 लोकसभा। हम लोग पहुंचे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर आर.एस. पटेल जी। सबसे पहले आप जैसे क्रांतिकारी पत्रकारों का आभार, क्योंकि आप हैं तो सच्चाई है, क्योंकि आज तो आपकी सच्चाई को दबाया जा रहा है। आज छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक दिवस समारोह मनाया गया। यह कार्यक्रम इसके पूर्व में आयोजित था गांधी प्रेक्षागृह में, लेकिन केसरबाग के गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम का 2 बार पता चला सूत्रों के आधार पर कि किसी मंत्री के दबाव में हमारा पुलिस के लोगों ने देना तो चाहते थे, लेकिन किसी मंत्री के दबाव में वो परमिशन 2 बार रद्द कर दिए। और यही नहीं हुआ, बनारस में छत्रपति जयंती का कार्यक्रम हमने रखा था, जहां पूरी तैयारी हो गई थी, परमिशन भी दे दिया था गवर्नमेंट पुलिस अधिकारियों ने, लेकिन फिर वही बात, किसी गठबंधन के मंत्री के इशारे पर उस समय भी हमारा परमिशन दिया गया, कैंसिल करा दिया गया। तो अब मैं आपको बता दूं, ये वो लोग हैं जो सत्ता की चाटुकारिता के लिए, ध्यान से सुनिएगा, सत्ता की चाटुकारिता के लिए इन लोगों ने समझौता कर लिया। किस तरह का? छत्रपति के विचारों के विरोधियों के साथ, छत्रपति का अपमान करने के लिए। ये हमारा अपमान नहीं है, ये सरदार सेना का अपमान नहीं है, ये
महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है, ये सरदार पटेल का अपमान है, ये डॉक्टर अंबेडकर का अपमान है, हमारे महापुरुषों का अपमान है। ये विरोधी लोगों के साथ हैं। बिल्कुल। और 27वें विधानसभा चुनाव एक बार फिर से होने वाली, सभी पार्टियां अपनी पूरी तैयारियों में जुट गई हैं। आप लोग किस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ इस बार और निखारने का प्रयास? ये समय आएगा तो हम बता देंगे। और आपको बता दें कि इस बार पीडीए का सरदार चुना जाएगा, इस बार वंचितों का सरदार चुना जाएगा और हम लोग मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति के लौ पैदा करेंगे और यही लौ पूरे देश में जाएगा। धन्यवाद। आज पूरा देश नहीं, पूरा राष्ट्र शिवाजी, छत्रपति शिवाजी का आज राज्याभिषेक मनाया जा रहा है। इन्होंने ये संदेश दिया था कि भारत को यदि एक करके लड़ना है और आज ये वर्तमान सरकार में ज़रूरत है पीडीए की विचारधारा को लेकर चलना, और छत्रपति शिवाजी ने ये पहले अपने शासनकाल में दिखाया कि हम सभी को लेकर चलेंगे। तभी मुगलों को, जो औरंगजेब से उन्होंने लड़ा, इसीलिए लड़ी थे कि अपने लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। उस अन्याय आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पीडीए परिवार को, SC ST OBC माइनॉरिटी को, लोगों को आज छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक पे ये शपथ लेना होगा कि आने वाले दिनों में 2027 में इस सरकार को बदलना है, क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश एक जंगल राज हो चुका है। आज बहन बेटियों की आए दिन बलात्कार हो रही, हत्याएं हो रही, लूट हो रही, फर्जी इनकाउंटर है। ऐसी सरकार को बदलना है, इसलिए पीडीए के साथ रहना है और इसी संकल्प के साथ हम सरदार सेना के सिपाही 2027 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को 27 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरदार सेना के तमाम जो अध्यक्ष और कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए हैं और इसके साथ में अखिलेश यादव भी तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। जब इमेज टुडे की टीम ने उनसे इको गार्डन में धरना दे रहे शिक्षकों की बात की कि वो कई दिनों से वहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी उन्होंने मुखरता से बात की है। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।